प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वह न्यू नॉर्मल पॉलिसी के तहत हो रहा है। क्या बार बार सैनिकों पर हो रहा आतंकी हमला न्यू नॉर्मल पॉलिसी के तहत है? क्या बॉर्डर पर पाकिस्तान की गोलियों से जा रही हमारे जवानों की जान भी इसी न्यू नॉर्मल पॉलिसी का हिस्सा है? हम बार बार जब ये बात कहते हैं कि जवान है इसलिए हमारा देश सुरक्षित है, तो फिर जवानों की शहादत, सैनिकों की कुर्बानी हमारी प्राथमिकता में क्यों नहीं है? हमारे जवानों की शहादत का बदला पाकिस्तान से आखिर कब लिया जाएगा? आखिर कब तक हम देखते रहेंगे नम आंखों से शहीदों की अंतिम यात्रा? नगरोटा आतंकी हमले में शहीद मेजर अक्षय गिरीश की अंतिम यात्रा आज बेंगलुरु में निकली। शहीद अक्षय गिरीश 31 साल के थे। पायलट के बेटे और कर्नल के पोते अक्षय ने 5 साल पहले बचपन की दोस्त संगीता से शादी की थी। शहीद मेजर अक्षय की 2.5 साल की इकलौती बेटी नैना है। नेपाल के खोतांग के रहने वाले 32 साल के भारतीय सैनिक शहीद असीम राय के घर में भी मातम पसरा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये 3 साल की मासूम शहीद पिता लांस नायक संभाजी कदम की बेटी है। इस मासूम को नहीं मालूम कि उसके पापा देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जम्मू के नगरोटा में आतंकियों से लड़ते हुए नांदेड़ के कदम संभाजी यशवंत राव शहीद हो गए। शहादत की खबर मिलने के बाद से शहीद के मां के आंसू रुक नहीं रहे। उनके पिता खुद पर काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवान बेटे के जाने का दुख आंखों से पानी बनकर बहने लगता है। हमारे गांव का जवान शहीद होने वाला है, उसके लिए पूरे गांव में दुख आने वाला है और वो दुख का निधन तो हमारा कोई भी आदमी आए तो कर नहीं सकता। मंगलवार को आतंकी हमले के दौरान यशवंत कदम नगरोटा में भारतीय सेना की 166 फील्ड रेजिमेंट कैंप पर तैनात थे। सुबह करीब 5 बजे पाकिस्तान से आया आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों का इरादा कैंप से कुछ दूरी पर बने सेना की 16वीं कोर के मुख्यालय तक पहुंचना था। शहीद यशवंत कदम ने अपने साथियों के साथ मिलकर आतंकियों का प्लान फेल कर दिया, लेकिन दुश्मन की गोलियों ने यशवंत कदम को छलनी कर दिया। अब पूरा नांदेड़ पाकिस्तान से यशवंत की शहादत का बदला चाहता है कि मोदी जी उठो, कुछ तो भी करो, ये दुष्ट पाकिस्तान को खत्मा करो। पाकिस्तान है कितना, हर दिन उठता है अपने हद में आ जाता है, हर दिन उठता है अपने हद में आ जाता है। ये क्या बात है? किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले संभाजी 2001 में सेना में भर्ती हुए थे और करीब 1 साल पहले ही मराठा लाइन इन्फेंट्री में बतौर लांस नायक नियुक्त हुए। नांदेड़ के जिस स्कूल से संभाजी ने पढ़ाई की, वहां भी उनको याद किया गया। बच्चों ने नारे लगाए, लेकिन वहां मौजूद टीचर और गांव के लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। उरी आतंकी हमले के बाद नगरोटा आतंकी हमला सबसे बड़ा है, लिहाजा देश में आक्रोश है। एक और बड़े बदले की मांग जोर पकड़ने लगी है। भारत है वो, तो भारत को भारत का साथ देना चाहिए, अपनी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर भरोसा रखना चाहिए। सीधी सी बात है, आप जो बात कर रहे हो नगरोटा की, आधे लोगों को नक्शे पे नहीं पता है कहां है, तो कम से कम पता तो करो कि फौज दिन रात लड़ कहां रही है तुम्हारे लिए। 29 सितंबर को सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक अब पुरानी बात हो चुकी है। हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार
बड़ा हड़कंप मच गया, अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। बॉर्डर पर पाकिस्तान की गोलियों का जवाब गोलियों से देखा है। पराक्रम का डंका पीटना भी अब बहुत हो चुका है। असता रिस्पॉन्स दिलो की पयर शेवटी तांचेकडच्यान फोन आयलो की अरे हे थांबया, पाया पडटा। अब जरूरत आ चुकी है शहादत के बदले की डेडलाइन फिक्स करने की। एक ऐसी डेडलाइन जिसमें 7 के बदले 70 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए। एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें आतंक की जन्नत को बुरी तरह तबाह कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।